So I welcome you all to The Concept YouTube channel. So if you can see arid and semi arid type of climate, तो आप कह सकते हो कि एक तरीके से सेमी एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये। यहाँ पे जो वेजिटेशन है बहुत ही ज़्यादा यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा स्कार्स है और मेनली इसका रीज़न जो है सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि जो रेनफॉल है वो रेनफॉल काफ़ी कम है। जैसे ख़ास तौर से जब रेनफॉल काफ़ी कम है, इवन 50 सेंटीमीटर से भी कम या आप कह सकते हो और भी काफ़ी कम, अगर हम रेनफॉल को देखें तो रेनफॉल कम होने की वजह से जो वेजिटेशंस हैं, अगर इफ़ यू सी कि जो आपके वेजिटेशन है वो कुछ इस टाइप के प्लांट्स होते हैं। और इवन जो वाइल्ड लाइफ है, इवन अगर आपको वाइल्ड लाइफ है तो आगे नील गाय और इस टाइप के जो कुछ जीव जंतु हैं वो आपको मतलब यू कैन सी अगर आप पीछे देखोगे थोड़ा सा। सो पॉइंट ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आज के समय जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट भी इससे काफ़ी आपका जो है वो अफेक्ट हुआ है। ह्यूमन सेटलमेंट क्लाइमेट चेंज से कैसे अफेक्ट हुआ? क्योंकि ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो आपकी यू कैन से पानी की ज़रूरत है, बेसिक जो रिसोर्सेस है उनकी ज़रूरत है। ये जो वायर्स आप देख रहे हो जैसे हाई टेंशन लाइन्स है, इससे भी काफ़ी अधिक जो हैबिटेट है उसका फ्रेगमेंटेशन होता है। अगर आप जस्ट पीछे देखोगे तो इवन जो वाइल्ड लाइफ है जो पीछे है जैसे नील गाय एंड ऑल, तो उनके लिए भी जो रिसोर्सेस हैं बहुत ही कम रहते हैं। ना वाटर की अवेलेबिलिटी है, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है। और अगर देखा जाए तो बीच में जो एक तरीके से यू कैन से जो रोड्स बीच में जब बनती हैं तो जो भी हल्का वाइल्ड लाइफ आपकी होती है उसमें भी काफ़ी अधिक उसका भी फ्रेगमेंटेशन होता है। तो ज़रूरी ये है, हमें समझना ज़रूरी है कि दो चीज़ों को बैलेंस करना है। एक तो चाहे वो वाइल्ड लाइफ की बात की जाए या फिर चाहे ह्यूमन सेटलमेंट की बात की जाए। और यहाँ पे इस ऐसे सेमी एरिड टाइप ऑफ जो क्लाइमेट आपका है वहाँ पे सिचुएशन और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे अगर कोई भी किसी की पोस्टिंग भी अगर होती है तो वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि इन चीज़ों को बैलेंस आपका किया जाए। और यहाँ पे 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आ जाती हैं, खास तौर से जो इन एरियाज़ में वेजिटेशन है वो कम तो होता है, लेकिन जो वेजिटेशन है जैसे खिजड़ी या ऐसे बबूल इस टाइप की जो वेजिटेशन है, जैसे अगर आप देखोगे इनमें लीव्स भी नहीं होती हैं, लीव्स भी बहुत ही जैसे स्कार्स है यहाँ पे, जैसे ये है लीव्स भी नहीं है। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो ध्यान में रखना है वो है कि ह्यूमन सेटलमेंट की बात की जाए तो जो वेजिटेशन है वेजिटेशन को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके अलावा जो ह्यूमन सेटलमेंट है काफ़ी सारे एरिया में अगर देखो बहुत पॉकेट्स में ह्यूमंस रहते हैं तो वहाँ पे रिसोर्सेस अवेलेबल रहें और जो वाइल्ड लाइफ थोड़ी बहुत है उसके बीच में एक बैलेंस मेंटेन रहे। तो ये बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है क्योंकि रिसोर्सेस सेमी एरिड एरियाज में बहुत स्कार्स हैं और वहाँ पे आपका वाइल्ड लाइफ, उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट और आपका जो वेजिटेशन है, तीनों के बीच का जो बैलेंस है दैट बैलेंस नीड टू बी मेंटेन्ड। तो इस कंटेक्स्ट में चीज़ों को देखना जरूरी है। और देखो हैबिटेशन के फ्रेगमेंटेशन की जब आप बात करते हो तो बहुत सारे फैक्टर, अगर हाई टेंशन लाइन ऊपर देखो ये एक चीज़ है कहीं से भी अगर जा रही है। दूसरा अगर देखोगे तो बीच से अगर रोड पास होकर जा रही है, हाईवेज बन रहे हैं, वो हैबिटेशन के फ्रेगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाती है। तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। ये सिचुएशन और भी ग्रिम हो सकती है और भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है, प्रोवाइडेड अगर हम कुछ स्टेप्स लेना ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सिचुएशन ज़रूर से ग्रिम हो सकती है। सो आई होप ये जो जो ये सेशन है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ आपने इसको समझा भी होगा और आपने डायरेक्ट देखा भी किस तरीके की स्थिति है मेनली सेमी एरिड कंडीशंस जो आपकी होती हैं
उसमें बेसिकली किस तरीके की सिचुएशंस आपकी होती है। सो अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। मेरा कोर्स 4 फरवरी से शुरू हो रहा है। करंट अफेयर्स का कोर्स आपका शुरू हो रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और काफ़ी सारे बैच कोर्सेस आपके लॉन्च हुए हैं। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यू कैन यूज़ द कोड SPLIVE। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, द कंसेप्ट चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर से करें, और काफ़ी सारे ऐसे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।